बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पराठा रोल, एक बिल्कुल ही नए अंदाज से। ये बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी और बिल्कुल ही डिफरेंट सा बनेगा, जो कि खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सा होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पराठा रोल जो है वो रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल ही यूनिक सी रेसिपी है। चलें जी जल्दी से अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। सबसे पहले हमने लेना है बाउल, उसमें हमने तकरीबन 1.5 कप जो है उसमें हमने मैदा डालना है। थोड़ा सा हम उसके अंदर नमक डालेंगे, थोड़े से इसके अंदर मैं 2 से 3 दाने जो हैं मैं डाल रही इसमें कलौंजी के। साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। अच्छी तरह से हमने इसे ये देखिए इस तरह से गूंदना है ताकि इसके अंदर जो है ना ये आटा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो। जैसे ही जो आटे को हमने 8 से 10 मिनट गूंदना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको स्टे देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग इसकी ये जो इसके अंदर मसाला है उसका वो रेडी कर लेते हैं अपने चिकन रोल का। सबसे पहले हमने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है। 1 चम्मच उसके अंदर हमने डालना है साबित ज़ीरा। जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो, 1 चम्मच हमने डाल देना अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से हमने इसको भी ब्राउन करना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसके अंदर 2 से 3 डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। इनको भी हम लोग इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और जैसे ही ये हल्की सी फ्राई होंगी, अब हमने इसके अंदर डाल देना है चिकन जो है वो मैंने 1 प्याली लिया है। इसको मैंने बॉईल करके इसको मैंने श्रेड किया हुआ था। अगर आपने ज़्यादा रोल बनाने हो तो आप चिकन की मिकदार ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसको हम इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। उसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे एक जो है तकरीबन प्याली, मैंने छोटी प्याली 1.5 टमाटर लिया है और इसको हमने काट के इसके अंदर अच्छी तरह से डाल के इसको हमने पकाना है। अब हमने इसके अंदर एक बड़ा साइज़ का जो है प्याज, वो हमने थोड़ा सा बड़े से करके इसके यानी कि लच्छे की शेप में हमने काट के इसके अंदर डालना है। तो इससे ज़रा थोड़ा सा इसका क्रंच बना रहेगा तो हमारा जो पराठा है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। अच्छा जी, स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें जो हैं, नमक है, मिर्च है, हल्दी, तमाम चीज़ें जो है मैंने हाफ़ चम्मच ली हैं। इनको डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको कर लेना है मिक्स। और अब हमने इसके अंदर जैसे ही 2 से 3 मिनट की भुनाई हो जाए, अब हमने इसके अंदर डाल देनी है बंद गोभी मैंने 1 प्याली ली है। इसको भी हमने चिकन भी 1 प्याली था तो हमने बंद गोभी भी 1 प्याली ली है। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है और 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देना है चाट मसाला और 3 से 4 चम्मच हमने इसमें केचप डाल देना है। क्योंकि ये केचप हम इसके साथ ही डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पराठे इसमें के ऊपर हम केचप अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम मसाले के अंदर ये तमाम चीज़ें डाल रहे हैं कि जो पराठा है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से और बड़ा ही जल्दी से रेडी हो। थोड़ी देर के लिए हमने इसको भूनेंगे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट। उसके बाद एक पोटैटो जो है अगर आपके पास हो, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 पोटैटो मैंने बॉईल किया हुआ था, उसको हम इसके अंदर डालेंगे। उसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स करके 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे और मसाला जो है हमारा बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही टेस्टफुल सा रेडी हो चुका है। ये देखिए आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसके बना लिए हैं पेड़े और अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और अपने पेड़े को बेलना शुरू करेंगे और रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारे पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। ज़्यादा मैं इसको ऑयल नहीं लगा रही, हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद भी हमने थोड़ा सा पराठे को ऑयल लगाना है, तो उससे भी काफ़ी हद तक इसमें फिर ऑयल लग जाएगा। अच्छा, जिसी तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता से अपने तमाम पराठे जो हैं वो रेडी करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह तमाम पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने अंडे लेने हैं, तकरीबन 3 मैंने इसमें अंडे लिए हैं। अगर आपके पराठे ज़्यादा हों तो आप ज़्यादा इसमें अंडे ले लें। उसको साथ हम उसमें थोड़ा सा हमने डाल देना है हरा धनिया और उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। पराठे के ऊपर हमने अपना तमाम मसाला जो है उसको अप्लाई करना है और इसके ऊपर हमने इसको इस शेप में हमने इसको फोल्ड कर लेना है और उसके ऊपर आप एक टूथपिक लगा दें या कोई पिन वगैरह हो तो आप वो लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इसी तरह हमने अपने तमाम पराठों के ऊपर ये मसाला अप्लाई कर देना है। अच्छी तरह से ज़्यादा लगाएं ताकि पराठे आपके बहुत ज़्यादा रेडी हो, मज़ेदार से रेडी हों। अब जो हमने अंडा जो था वो हमने फेंट कर रखा हुआ था, वो हम फ्राई पैन के अंदर अच्छी तरह से उसको अप्लाई करेंगे और अपना जो पराठा है वो हम इसके अंदर रख के इसके पिन निकाल लेंगे। हम इसको इसके अंदर रख के अच्छी तरह से हमने कर देना है इसमें फोल्ड। ये देखिए इस तरह से। अब हमें पिन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पराठा जो है वो अच्छी तरह से अंडे के साथ ये देखिए कवर हो गया है।
जैसे ही ये ब्राउन हो अच्छी तरह से, इसका कलर प्यारा सा आ जाए, तो जो हमारा पराठा है वो यूँ समझे रेडी है। इसी तरह से हमने बाकी अंडा जो है अच्छी तरह से फ्राई पैन में फैलाना है। उसके अंदर अपना तमाम पराठा जो है उसको हमने रोल कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और डिफरेंट स्टाइल में हमारा जो पराठा है वो रेडी हुआ है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस भी आप कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, टेस्टफुल से हमारी रेसिपी रेडी हुई है। बाकी अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।